देखिए, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का मतलब कि जब भी कोई कंपनी आपको सैलरी का पेमेंट करती है और वहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई होते हैं और आपकी सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा होती है, तो आपकी सैलरी से पीएफ, ईएसआई, टीडीएस और प्रोफेशनल टैक्स करता है। हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको बताया था उस दिन, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है या जब आप जॉब स्विच करते हैं या किसी तरह का एम्प्लॉय के साथ कैजुअल्टी होती है तो उसकी फैमिली को। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है एम्प्लॉय का बेसिक और डीए का कितना परसेंट, बेसिक प्लस डीए का 12%, मतलब एम्प्लॉय अपनी तरफ से देता है। और एम्प्लॉयर जो होता है वो भी बेसिक प्लस डीए का 12.5%, 12.5% देता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। अब बात करते हैं ईएसआई की। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको शॉर्टकट में ईएसआई कहा जाता है। ये है क्या? ये एक तरह से आप कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है। जैसे आप बाहरी कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, वैसे ही कहीं आप जॉब करते हैं ना, तो आपका भी कंपनी क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस कर देती है। तो इसमें पूरी फैमिली कवर हो जाती है आपकी। तो कभी भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपकी फैमिली का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ तो पेमेंट आपको करना होगा हर महीने, तो उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो एम्प्लॉय होगा वो टोटल सैलरी का, यहाँ तो बेसिक और डीए था, यहाँ टोटल सैलरी का 0.75% सिर्फ देगा। तो ये हो गया एम्प्लॉय की तरफ से पेमेंट। और जो एम्प्लॉयर होगा वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेगा आपकी टोटल सैलरी का 3.25%, लगभग 4% हो जाएगा दोनों को मिला के। तीसरा आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये कैसे करता है? तो प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो बहुत से राज्यों में नहीं लगता, बहुत से राज्यों में लगता है। ये 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम 250 रुपये तक पर मंथ लगता है। किसी राज्य में 200, किसी राज्य में 100, किसी में 150, मतलब सैलरी कम ज़्यादा हो सकती। तो मैक्सिमम 250 और मिनिमम इतना ही लगता है, हर महीने कट जाता है आपकी सैलरी से। और चौथा है टीडीएस। ये भी टैक्स होता है, तो आपकी सैलरी से कटता है। कब? जब आपकी टैक्सेबल सैलरी साल भर की एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब एक सीमा से अधिक आपकी सैलरी होगी तब। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है 2.5 लाख रुपए एक साल का, अब इसे बढ़ा के नेक्स्ट ईयर से 4 लाख कर दिया गया है। रिबेट मिलता है तो 12 लाख तक पे टैक्स नहीं लगेगा, और पुराने लॉ के हिसाब से 5 लाख पे टैक्स नहीं लगता रिबेट के हिसाब से। लेकिन जो माफ़ है वो 2.5 लाख है, और नए नियम में जो माफ़ है बिना रिबेट के वो 4 लाख है। तो इसके ऊपर अगर सैलरी होगी तब आपका क्या होगा, टैक्स
कटेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिस्टर दिलीप वर्क इन रिलायंस एज अकाउंटेंट इन मुंबई। ये जॉब करते हैं। इनका बेसिक सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है। DA डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 15,000 रुपये पर मंथ है। HRA हाउस रेंट अलाउंस रहने के लिए जो पैसा मिलता है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। और ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने के लिए उनको पैसा मिलता है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। और कमीशन भी इनको मिलता है वो भी 5,000 रुपये पर मंथ है। तो मिस्टर दिलीप का हमें सैलरी की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले सैलरी ड्यू कब होती है? महीने के लास्ट में। तो 31 मार्च को हम लोग एंट्री करेंगे। कंपनी दिलीप को सैलरी देगी तो सैलरी क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? सब जोड़ के, जितना मिलता है सब जोड़ के। तो 25 और 15, 40 और 10, 50 और ये दोनों 10, 60,000 से हो जाएगी। यही इनकी सैलरी है। लेकिन इतनी मिलेगी नहीं क्योंकि इसमें डिडक्शन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे टू एम्प्लॉय, क्या कटेगा? कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट, ये कट जाएगा। किसका? बेसिक। और तो बेसिक है 25,000 और DA है 15,000। 40,000 रुपये का कितना परसेंट? 12%। 4,800 रुपये ये आपका कट जाएगा आपकी सैलरी से। दूसरा क्या कटेगा? ESI टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI अकाउंट। ESI किसका कटता है? टोटल सैलरी का। टोटल सैलरी कितनी है? 60,000 का 0.75। ₹450 ये आपका हर महीने कट जाएगा। फिर तीसरा प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट। मान लीजिए कि प्रोफेशनल टैक्स का यूपी में लग रहा है और रूल ये है कि 25,000 के ऊपर वालों का 200 कटेगा, 50,000 के ऊपर वालों का 250 कटेगा। तो फिर इनका कितना कटेगा? 250 रुपये। तो 250 रुपये ये कट जाएगा। चौथा TDS पेबल, ये कट जाएगा। तो TDS कैसे कटेगा? इनकी 60,000 जो सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12, 5, 7, 12, 72, 7 लाख ये साल भर की सैलरी हुई। इसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, मतलब घट जाती है सैलरी, सबको मिलता है, छूट है ये।
तो ये बनेगा आपका 6,70,000। अब 6,70,000 रुपये आपकी सैलरी मानी जाएगी जिस पे टैक्स लगेगा। तो जो वर्तमान में रूल चल रहा है वो ये कहता है कि 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% लगेगा। तो 2.5 से 5 लाख के बीच में कितना अंतर है? तो 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख रुपए का 5% आप निकाल दीजिए, 12,500 आएगा। अब 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो इनकम होगी, तो 10 लाख तो है नहीं, 6,70,000 है, तो 6,70,000 तक पर 20% लगता है। ये नियम है, रूल है। 10 लाख भी होता तो 20% लगता। तो 5 लाख से 6,70,000 के बीच में डिफरेंस 1,70,000 का 20% 34,000 हो जाएगा। अब 12,500 जो अभी आया था ये और 34,000 जोड़ दिया जाएगा, तो 46,500 हो जाएगा। और 4% इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा अलग से टोटल टैक्स पर। $1,860 टोटल टैक्स हो गया। 46,500 प्लस 1,860 48,000। अब 48,360 को कंपनी एक बार में लेगी तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कट जाएगी। तो 12 बार में ना करके कम से कम 4 बार में कर लेगी। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4, 4 दूना 8, फिर 4 9 36, 12,000। तो यहाँ लिखेंगे TDS 12,090 और जो बचेगा वो आपके खाते में चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे टू सैलरी पेबल अकाउंट। कितना जाएगा? ये पहले सब जोड़ा जाएगा, तो कितना आएगा? 0 9 5 14 5 19, फिर 8 1 9 और 4 13 2 15 15 ही रहेगा। फिर 4 1 5 और 5 और 2 7 और 1, इतना कट रहा है। सैलरी कितनी मिलती है आपको? 60,000। इतना घट जाएगा तो आपके खाते में आएगा जो पैसा 42,400। अब इसको लिखा जाएगा सैलरी ड्यू, दिया तो है नहीं, आफ्टर डिडक्शन। अब 1 अप्रैल को सैलरी का पेमेंट कर देते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी पेड कितना? 42,410। 7 तारीख को TDS का पेमेंट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 12,090।
क्या लिखेंगे? TDS पेड। 15 तारीख को PF और ESI का पेमेंट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट डेबिट कितना? 4800। अब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा, तो टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू ESI अकाउंट डेबिट कितना? 450। फिर क्या लिखेंगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESI अकाउंट डेबिट। अब आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? 4800 है, तो 4800 को कितना लाना है? 12.5, और ये कितना है? 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 चौक 48, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। छः 6000 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 6000 आएगा। या कुछ न करिए, 40,000 का 12 की जगह 12.5 कर दीजिए। दूसरा इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 450 कितना लाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको लाना है, और कितने का है ये वैल्यू, इसे कैलकुलेट करिए, वैल्यू आ जाएगा। तो 5,000 होगा। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ होगा, ये 5 ही होगा। इसको करिए, $450 नहीं इसका 450 इंटू 3.25 डिवाइड बाई 0.75 1950। अब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10 4 14, 6 20 2 22, 4 2 6, 6 5 11 1 12, 12,000। क्या लिखेंगे नरेशन? एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेड। एक और पेमेंट रह गया, कौन सा? तो प्रोफेशनल टैक्स मान लीजिए 18 तारीख को पेड करना है। क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रोफेशनल टैक्स पेड वैल्यू 250। तो जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और वहाँ पर 10 20 50 100 एम्प्लॉई काम करेंगे, तो क्या करेंगे आप? सबकी एक एक्सेल पे सैलरी शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? और सबका कितना PF हो रहा है, ESI कितना हो रहा है, प्रोफेशनल टैक्स निकाल लें। और जब सब निकल जाएगा तो सबकी सैलरी की एंट्री एक करेंगे ड्यू की, और फिर सबका पेमेंट कर देंगे। तो एडवांस जर्नल एंट्री में पहला जो टॉपिक था हम लोगों का, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी या पेमेंट ऑफ सैलरी। तो जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करती है तो उसमें से PF कट होता है,
ESI कट होता है, प्रोफेशनल टैक्स कट होता है, और अगर सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा है तो TDS। तो ये ड्यू की एंट्री है और ये पेमेंट की, नोट कर लीजिए।